हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनोज कुमार भाटी। और अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं बात करूंगा कुछ कलर्स के बारे में कि किस किस तरीके से हम कौन कौन से कलर्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वाटर कलर के बारे में। वाटर कलर ट्रांसपेरेंट कलर्स होते हैं और जब हम उनको यूज़ करते हैं तो हमें शीट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सी शीट उसमें यूज़ करें। अगर हम कार्ट्रेज शीट यूज़ कर रहे हैं तो जैसे ही हम वाटर उस पर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका टेक्सचर बाहर आ जाता है। अगर हम उसके लिए कैंसन शीट यूज़ करें या अगर आपके पास और कोई अदर शीट है, जैसे अगर वाटर कलर जो बेस शीट आती है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। कैंसन में भी 300 GSM यूज़ करते हैं और ब्रूस्टो में भी 300 GSM हम यूज़ करते हैं। तो वाटर कलर को जब हम यूज़ करेंगे शीट्स के ऊपर तो उसमें हम 3 शेड्स या 3 लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट शेड, देन मीडियम शेड, देन डार्क शेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइट की एक लेयर्स लगाते हैं। जैसे सपोज करो आपको बैकग्राउंड करना है एंड नीचे का पार्ट अगर ग्राउंड करना है तो हम बिल्कुल एक फर्स्ट लाइट टोन यूज़ करेंगे या ट्रीज में भी ऐसे ही करके यूज़ करेंगे एंड देन थोड़ा सा ड्राई होने के बाद फिर हम सेकंड टोन यूज़ करेंगे, देन हम थर्ड टोन यूज़ करेंगे। कुछ आर्टिस्ट जब इसको वर्क यूज़ करते हैं तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कलर्स जो फर्स्ट टोन हमने यूज़ की है वो लाइट हो गया, इट मीन्स कि थोड़ा सा ड्राई हो गया, देन उसके बाद ही हम सेकंड उस पर यूज़ करते हैं। अगर स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो थोड़े से पेशेंस कई बार नहीं वो लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टोन ड्राई नहीं होती है, देन सेकंड कलर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट टोन कब यूज़ करनी है, सेकंड टोन कब यूज़ करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेस्टल कलर्स के। तो पेस्टल कलर्स में आपके पास 2 टाइप्स होते हैं जिसमें ऑयल पेस्टल एंड ड्राई पेस्टल है। ऑयल पेस्टल जिनको हम मोम के कलर्स भी बोलते हैं, तो जब हम यूज़ करते हैं किसी भी शीट के ऊपर हम उनको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कार्ट्रेज है या अदर कोई शीट है उनके ऊपर अगर हम यूज़ करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मिक्सिंग कैसे रखते हैं, क्योंकि ऑयल पेस्टल कलर्स यूज़ करते हुए भी स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं या अदर जो बिगनर्स हैं वो क्या करते हैं कि हमने कलर्स तो यूज़ किया बट ग्रेन्स इतने ज़्यादा उसके अंदर रह जाते हैं, वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो जब ऑयल पेस्टल कलर्स हम यूज़ करेंगे तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो आप शेड्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर हम स्काई शेड्स अगर यूज़ करें देन उसके बाद हमने कोबाल्ट ब्लू यूज़ किया, देन नेक्स्ट वन अगर हमने उसके अंदर पर्शियन ब्लू यूज़ किया, तो तीनों शेड्स को प्रॉपरली आपको मिक्सिंग करना है और अच्छे तरीके से उनको मैश करना है। ऑयल पेस्टल कलर्स को जब हम यूज़ करते हैं तो आप उसके बाद टिश्यू पेपर के साथ भी उनको प्रॉपरली उसको पूरा मैशअप कर सकते हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम ड्राई पेस्टल कलर्स यूज़ करते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पेस्टल आते हैं। इट मीन्स कि जैसे चॉक्स होती हैं हमारी, जब हम यूज़ करते हैं वो एक डस्ट बाहर निकलती है, सेम ऐसे ही सॉफ्ट पेस्टल के अंदर है। जब हम यूज़ करेंगे हल्की सी डस्ट आएगी, उसी के साथ आप मतलब उसको प्रॉपर आपको मिक्स करना है। उसमें भी बहुत सारी शेड्स आती है, जैसे 24 शेड्स आती हैं एंड 48 शेड्स आती है। ऑयल पेस्टल में भी ऐसे ही करके आता है कि 48 शेड आती है, 24 शेड्स आती है, 12 शेड आती है। इवन अगर हम इससे ऊपर भी जाएं तो और भी कलर्स आते हैं उसमें। सॉफ्ट पेस्टल कलर्स जब हम यूज़ करेंगे, आप कार्ट्रेज के ऊपर उनको यूज़ कर सकते हो, आप कैनवस के ऊपर भी उनको यूज़ कर सकते हो। आपको प्रॉपर उसके अंदर मिक्सिंग करनी पड़ती है, एक दूसरे जो लेयर्स होती है उनको मिक्सअप करना पड़ता है। और सॉफ्ट पेस्टल कलर्स यूज़ करने के बाद हमें उसके ऊपर फिक्सर यूज़ करना पड़ता है। अगर हम शीट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं या कैनवस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो हमें फिक्सर या फिक्सेटिव उसके ऊपर यूज़ करना है, जो उसके लिए अगर आप किसी भी बुक शॉप से लेंगे तो वो अवेलेबल होता है। तो अगर हम सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर फिक्सर यूज़ नहीं करते हैं या जैसे कई बार हम चारकोल यूज़ करते हैं और चारकोल के ऊपर भी अगर हम फिक्सेटिव यूज़ नहीं करते हैं तो वो सारा स्प्रेड हो जाएगा। अगर आपने एक भी शीट उसके ऊपर रखी या अगर आपने उसको कहीं पे भी ऐसे करके रखा तो वो सारा का सारा स्प्रेड हो जाएगा। वन मोर थिंग, अगर सॉफ्ट पेस्टल आपने यूज़ किए और फिक्सेटिव अगर आप उसके ऊपर यूज़ कर रहे हो तो आपको ध्यान क्या रखना है कि शीट एंड फिक्सेटिव जब आप यूज़ करोगे एज ए स्प्रे तो उसमें आपका जो गैप है वो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से वो आपको स्प्रे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बिगनर्स ऐसे होते हैं कि बिल्कुल क्लोजली उसको लेके जाते हैं, स्प्रे करते हैं, तो वो जो नीचे कलर्स हैं वो हल्के से हट जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली सा हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको जब स्प्रे करें आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। फुल इंस्ट्रक्शन बॉटल्स के ऊपर दी हुई होती है, वार्निंग दिया होता है कि किस तरीके से यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद कितने टाइम्स के लिए उसको छोड़ना है, क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल जब आप कलर्स यूज़ करेंगे वो लाइट या बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं, बट जब आप फिक्सेटिव उसके ऊपर यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, हल्के से कलर्स उसके ब्राइट दिखने लग जाते हैं।
ओके, नेक्स्ट वन हम यूज करते हैं जैसे पोस्टर कलर। तो पोस्टर भी वाटर बेस्ड होते हैं। पोस्टर कलर से जब हम यूज करेंगे तो आप कार्ट्रिज शीट के ऊपर, अदर जो आपके पास शीट्स हैं उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्लैट यूज कर सकते हैं उसमें। इट मीन्स कि जब हम कलर्स हम यूज करेंगे तो फ्लैट टोन आप उसमें दिखा सकते हैं। मिक्सिंग आप कर सकते हैं। अगर हम मिक्सिंग करें पोस्टर कलर के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 कलर्स जब हम वहाँ पे यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा फास्टली उसको ट्राई करना पड़ेगा। चाहे आप फ्लैट ब्रश के साथ ही उसको यूज कर रहे हैं या फिर आप राउंड ब्रश के साथ उसको यूज कर रहे हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से आपके एक्रेलिक कलर्स होते हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगा, सेम ऐसे ही आपके पोस्टर कलर्स होते हैं। एक्रेलिक थोड़ा सा शाइन करता है और पोस्टर कलर इतना शाइन नहीं करता, बट जो उसका एप्लीकेशन फॉर्मेशन है वो इसी तरीके का कि आपने पेपर के ऊपर जैसे ही उसको यूज किया एक तरीके से वो चिपक जाता है। तो आप जब भी पोस्टर कलर्स यूज करेंगे कि आपने पोस्टर कलर लिया, देन एप्लीकेशन किया, हल्का सा फास्ट करना है। कार्ट्रिज के ऊपर आपको ध्यान ये भी रखना है कि इतना भी हम उसको वाटर उसमें अंदर मिक्स नहीं करेंगे कि उसका टेक्सचर ही निकल जाए। अगर आपके पास शीट थोड़ी सी थिक है, चाहे कैंसन है, ब्रुस्टो है या कोई भी हैंडमेड शीट है, अगर हम उसमें पोस्टर कलर यूज कर रहे हैं तो फिर भी थोड़ा सा ठीक चल जाता है, या आइवरी शीट है जो थिक आती है। ओके, नेक्स्ट वन, जैसे हम एक्रेलिक कलर्स यूज कर रहे हैं तो एक्रेलिक भी वाटर बेस्ड ही होते हैं। बहुत सारे उसमें कलर्स टोन्स आती है, बहुत सारे कलर्स आते हैं, उसमें भी अलग अलग कंपनीज के बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो वो भी वाटर बेस्ड ही होते हैं। आप उसको कार्ट्रिज शीट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आइवरी शीट के ऊपर भी कर सकते हैं, हैंडमेड शीट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैनवस तो ऑलमोस्ट है कि उसके ऊपर आर्टिस्ट एंड बहुत सारे आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो आर्ट कॉलेज के होते हैं, वो भी बहुत सारे यूज करते हैं। एक्रेलिक कलर्स में बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। वन मोर थिंग, जब भी आप एक्रेलिक कलर्स यूज करते हैं तो आप उसमें अगर 2 कलर्स को किसी एक चीज़ के लिए अगर आप मिक्सिंग करेंगे तो थोड़े से कलर्स की जो वैल्यू है वो हल्की सी बढ़ जाती है, कि प्रॉपर आप उसको कलर्स जब अप्लाई करेंगे तो वो एक रिच लुक में आएगा, अच्छा लगेगा वो। जैसे अगर हम कैमलिन के कलर से यूज करते हैं तो उसमें प्रॉपर आपके कलर्स अच्छे आते हैं। वन मोर थिंग, अगर किसी और कंपनी के हम कलर्स यूज करते हैं तो उनमें भी बहुत सारे कलर्स टोन और सारे आते हैं। एक्रेलिक में आपके मेटेलिक शेड भी आते हैं और आपके सिंपल शेड भी आते हैं। और आप इसमें एक चीज का ध्यान देंगे कि जब हम एक्रेलिक कलर्स यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज, तो उनमें कुछ एक्रेलिक कलर्स किसी कंपनी के ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट फॉर्मेशन पे होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू कि आपको कौन से कलर्स वहाँ पे यूज़ करने हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और एक्रेलिक कलर्स में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने जैसे कहीं पे भी एक फ्लैट सरफेस पे आपने फ्लैट कलरिंग किया, देन आप हॉग हेयर के साथ उसमें शेडिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपको कहीं पे ड्रैपरी बनानी है जैसे स्टिल लाइफ में, या अगर कोई फिगर है सपोज करो कि उसमें ड्रैपरी बनानी है, तो आपने एक फ्लैट कलर किया, देन हॉग हेयर के साथ हल्की हल्की शेडिंग किया, तो वो भी लुक वाइज बहुत अच्छा होता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट थिंग, आपके जो ऑयल कलर्स होते हैं वो ऑयल बेस्ड ही होते हैं। उनमें हम जब ब्रश को अगर वॉश करेंगे तो हम उसमें केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं, और कलर की थिकनेस को कम करने के लिए हम उसमें लिंसीड ऑयल यूज करते हैं। तो ऑयल कलर्स बेसिकली कैनवस पे ही किया जाता है। ऑयल शीट भी आती है कि आप उनके ऊपर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्टली जो आर्टिस्ट होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, या अगर बिगनर्स में भी अगर उनको पता है तो सारे के सारे मतलब ऑयल कैनवस पे यूज करेंगे। एंड ऑयल कलर्स में भी आप अगर ध्यान देंगे, जैसे कि आपने आज कोई काम किया है, हमने कोई लेयर्स लगाई हैं, तो आप 2 डेज के बाद या 1 डेज के बाद अगर हल्की फुल्की अगर आपको शेडिंग करनी है या मिक्सिंग थोड़ी सी चेंज करनी है, या अगर और कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। बट सिमिलरली अगर हम एक्रेलिक कलर की बात करें तो उनमें हम ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स फास्ट एक मीडियम है कि आपने कैनवस पे अप्लाई किया, देन फिक्स आउट हो गया, एंड स्टेप बाय स्टेप हम उनमें कुछ ना कुछ वर्क करते रह सकते हैं। बट ऑयल कलर्स ऐसे हैं कि अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर जिस स्पेस में आप काम भी कर रहे हो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि कहीं पे वहाँ पे कोई भी डस्ट ना हो जब आप काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऑयल कलर्स हम कैनवस पे अगर अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप इस टाइप के एरिया में बैठे हो या रूम में कहीं इस तरीके से बैठे हो कि वहाँ पे डस्ट आ रही है, तो वो सारी जो डस्ट है वो कैनवस के ऊपर पेस्ट आउट हो जाती है, चिपक जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना थोड़ा सा।
ऑयल कलर्स में केरोसिन का जो इस्तेमाल किया जाता है, मैंने अभी बताया कि ब्रश वॉश करने के लिए होता, वाटर बेस्ड नहीं होता। एंड लिंसीड ऑयल का हम यूज़ करेंगे कलर की थिकनेस को कम करने के लिए। उसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर्स आते हैं, कितने भी कलर शेड्स आप यूज़ कर सकते हैं। कैनवस भी जब हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए, तो आपको ध्यान देना होगा कि कैनवस भी बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ के आ जाते हैं कि कितने टेक्सचर के साथ आपको कैनवस चाहिए, किस टाइप का कैनवस चाहिए, कि बिल्कुल ही बारीक टेक्सचर का चाहिए, हल्का सा थिक चाहिए, हल्का सा थिन चाहिए। डिपेंड ऑन योर पेंटिंग्स कि किस तरीके से आप पेंटिंग बनाते हो, किस तरीके से आपका स्टाइल है और किस तरीके से आपको कैनवस की वैरायटी चाहिए ताकि आपके कलर्स प्रॉपरली उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी टाइप की कोई अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ मैं फिर किसी एक वीडियो के साथ आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक्स।